और भाई कई बार आप मुझे मजाक में बताते हैं कि आपको फोन आते हैं, खासकर जो आपके प्रोफेशन को नहीं जानते हो और जी। आपसे पूछते हैं कि गौरव जी क्या करते हो, तो आपको एक बहुत अच्छा सा जवाब देते हो आप। थोड़ा बताइए उसके बारे में, आप क्या बोलते हो? फ़ोन आते हैं हमारे पास बहुत लोगों के, ऐसा आप क्या करते हैं साहब? कहाँ? हाँ। हम भी कभी-कभी मज़ाक के मूड में रहते हैं, कोई वीकेंड सर छुट्टी के दिन फ़ोन आ गया, जी। संडे में रेस्ट मोड में बैठे हैं कि साहब हम कुछ नहीं करते, हम तो मच्छर मारते हैं। बोले साहब क्यों मज़ाक कर रहे हो? मैंने Yeah, the signal's lit. Can't ever quit. Get inspired, get moving. Get moving. Get inspired, get moving. Zoom, sing. हाय दोस्तों, नमस्कार। जूम जिंग के नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम मिलने वाले हैं हमारे छोटे भाई, जिनको मैं 20 साल से जयपुर में जानता हूँ। उनका नाम है गौरव अरोरा जी। और देखिए, आजकल है ना, टीवी के ऊपर बड़ी चर्चा आ रही है कॉकरोच पार्टी के बारे में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पेस्ट कंट्रोलिंग की। गौरव भैया उसी इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं। गौरव जी, आपका जूम जिंग चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भैया। पहले तो मैं बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमारे लिए समय निकाला और आप आए यहाँ पे। नहीं 20 नहीं। सालों की इस इंडस्ट्री में आपका जो सहयोग हमारे लिए वो जी। बहुत अच्छा रहा भैया। तो गौरव भाई, सबसे पहले हमें बताइए कि जो इंडस्ट्री है, क्योंकि हम लोग है ना, इस इंडस्ट्री है तो बहुत इंपॉर्टेंट। खासकर जी। हम ट्रैवल इंडस्ट्री की बात करें, फूड इंडस्ट्री की बात करें, इवन हमारे घर की बात करें, चले हमारा खुद का इंडिपेंडेंट हाउस हो या फ्लैट हो, लेकिन जिस समस्या के ऊपर आप काम कर रहे हैं, लोगों का इसके ऊपर ध्यान नहीं है। तो थोड़ा इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा बताइए कि पेस्ट कंट्रोलिंग केवल, हम लोग को क्या लगता है कि जी केवल मच्छर मार रहे हैं या दीमक का ट्रीटमेंट करते हैं, बट इसकी डेप्थ क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है? पेस्ट कंट्रोल की इम्पोर्टेंस जी। डोमेस्टिक प्रीमाइसेस की बात अगर हम करें जी। तो आपके घर में छोटे बच्चे हैं, जी। बुजुर्ग हैं, जी। आप हैं, तो आपकी हेल्थ और एनवायरनमेंट के हिसाब से पेस्ट कंट्रोल बहुत ही एक अहम हिस्सा है कराने का। जी। सबसे पहले कॉकरोचेस से जो समस्याएं होती हैं जी। आपकी गैस्ट्रिक की या लीवर की, तो हम लोग जो बेसिकली कॉकरोच का जो ट्रीटमेंट करते हैं डोमेस्टिक प्रीमाइसेस में, वो आज की डेट में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में मैंडेटरी सा ही हो गया है। और इस चीज़ की अवेयरनेस भी पिछले कई सालों से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ओके। और कॉमर्शियल प्लेस में तो मैंडेटरी है ही, क्योंकि फूड इंडस्ट्री में आपको पता है कि आजकल फसाई और फूड इंडस्ट्री में जो चेकिंग्स होती हैं उसमें पेस्ट कंट्रोल कराना एक मैंडेटरी है। उसके बाद में हम लोग उनको एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं, ओके। जो वो उनको वहाँ पे प्लेस करना उस प्रीमाइसेस में, हम्म। वो आके इंस्पेक्शन होके वो लगाते हैं। और हम लोग जब सर्विस करते हैं वो पूरा डे बाय डे का उनके पास रिकॉर्ड्स सबमिट रहता है। गौरव भाई, इस इंडस्ट्री में मैंने देखा है कि जब इंसान को समस्या आती है जी। तब वो ना आपके पास पहुंचता है। मेरे घर में भी मुझे ध्यान है कि 3-4 बार आई तो आपको मैंने फ़ोन किया और आपने जब हम्म। सर्विसेज दी, और आज तक मेरे को दिक्कत नहीं आई। तो पहले आपने बिल्कुल अच्छे से एलॉबरेट किया कि डोमेस्टिक की बात करते हैं। डोमेस्टिक में जब घर बनता है तो कई लोग तो नींव से ही मेरे ख्याल से शुरुआत करना चाहिए कि हमको दीमक का, खासकर मैं जयपुर की बात करूं, बिल्कुल। तो ट्रीटमेंट वहीं कराना होता है, भले ही बिल्कुल। वहाँ दीमक हो चाहे ना हो। बिल्कुल। तो वहाँ से पहले हम डोमेस्टिक की बात करते हैं कि एक इंडिविजुअल को हम्म। कहाँ से प्रिपरेशन लेना चाहिए। देखिए ना, कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो बिल्कुल। आपकी इंडस्ट्री कैसे हेल्प करती है? डोमेस्टिक प्रीमाइसेस में जब कंस्ट्रक्शंस होते हैं, जी। जब आपका स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा डीपीसी लेवल, जी। सबसे पहले हम लोग डीपीसी लेवल पे केमिकल ट्रीट करते हैं। ओके। केमिकल का एक बैरियर तैयार होता है पूरे सॉइल ट्रीटमेंट में आपका डीपीसी जी। लेवल पे। आफ्टर जब पीसीसी होती है आपकी, हम्म। पीसीसी लेवल के ऊपर हम लोग आज उसमें एक एंटी टर्माइट ट्यूबिंग सिस्टम होता है, पाइपिंग जिसे कहते हैं जी। कई लोग, तो हम लोग उसमें पोरस पाइप हम लोग यूज करते हैं। उसका 360 पोर्ट्स खुला रहता है, और हम लोग उस पाइप की पूरी ग्रिडिंग सिस्टम करके और आउटर पैराफेरी और बिल्डअप एरिया में उसके जंक्शंस बना देते हैं। आफ्टर फ्लोरिंग हम लोग उसके अंदर जब फ्लोर कंप्लीट हो जाता है तो केमिकल अंदर फ्लश आउट कर देते हैं इंजेक्टर के थ्रू, तो पूरा केमिकल आपके पीसीसी लेवल के ऊपर एक बैरियर तैयार कर देता है। और ये गौरव भाई वन टाइम होता है जब अपन बेस बना रहे होते हैं? डीपीसी लेवल तो वन टाइम रहेगा। ओके। बाकी पीसीसी लेवल के ऊपर जो हम लोगों ने पाइपिंग कराया है, हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप हर 2 साल में उसके अंदर एक पीरियोडिकली बार कराते हाँ रहें। केमिकल आप उसके अंदर रिफिल कराएं। तो मान लीजिए मैंने पहले करा लिया और जी। मैंने मान लीजिए इंडिपेंडेंट हाउस के ऊपर अब
घर बना लिया, मतलब मल्टी स्टोरी बना ली। जी और मल्टी स्टोरी जयपुर के अंदर 4 भी हैं, 6 भी हैं, बड़ी-बड़ी भी हैं। जी। तो वहाँ किस प्रकार से अब ट्रीटमेंट आप रिकमेंड करते हैं या इंडिविजुअल को कराना चाहिए? मल्टी स्टोरी में सबसे पहले आपका डीपीसी लेवल आ गया। हुँ, डीपीसी के बाद में हम लोगों ने आपका ग्राउंड लेवल कंप्लीट जी, करा, क्योंकि ग्राउंड लेवल बाहर के प्लिंथ से इंटरकनेक्ट रहता है। जी, वो भी मैंडेटरी है कराना। उसके बाद हम लोग जब आ जाएँ फर्स्ट फ्लोर पे, जी, बहुत सारे लोग और बहुत सारे मिथ हैं आर्किटेक्ट्स की भी कि जी हमें फर्स्ट फ्लोर पे कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जी। क्योंकि हम लोगों ने बेसमेंट भी करा लिया आपसे और हम लोगों ने आपसे ग्राउंड फ्लोर भी करा लिया। दीमक तो नीचे से ऊपर जाती है, हुँ, हुँ। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। टर्माइट जहाँ पे भी मॉइस्चर होगा, वहाँ आएगी, सपोज़ आएगी। 6 माले पे आपने वॉशरूम तो बनाएँगे आप, अगर कोई करेक्ट। बिल्डिंग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं, फ्लैट बना रहे जी, हैं, जी। कहीं से भी सीपरेज सीलन आ सकती है। जहाँ सीपरेज और सीलन होगी और वुडन भी हो के होगा, तो टर्माइट आने के 100% चांस है, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर क्रिएट के बाद में जो वुडन स्ट्रक्चर लगा हुआ है, वो करेक्ट। सेलुलोज़ डेवलप हो जाते हैं और टर्माइट सबसे ज़्यादा सेलुलोज़ की तरफ अट्रैक्ट होती है, ओके, तो उनकी ब्लीडिंग्स और ज़्यादा फास्ट हो जाती हैं। ओके। तो तो इसलिए वहाँ वो वहाँ मैंडेटरी है पे कि भी हमको आपको कराना चाहिए। ये नहीं कि हम लोगों ने 2 ही फ्लोर करा लिया, बेसमेंट या ग्राउंड करा लिया, ग्राउंड करा लिया, कि टर्माइट नहीं आएगा। हमारा रिकमेंडेशन ये है कि आप फर्स्ट पे भी कराएँ, सेकंड पे भी कराएँ, थर्ड पे भी कराएँ, फोर्थ पे भी कराएँ। अगर 6 माले की बिल्डिंग है आपके, सिक्स्थ पे भी कराएँ। उसके अलावा जितने भी शाफ्ट्स हो गए आपके, कंड्यूट्स हो गए आपके, लिफ्ट एरिया हो गया आपका सारा, वो भी हम लोग प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्शन करके उसको भी हम लोग ट्रीट करवाते हैं। ओके। जी। तो गौरव भाई, ये तो हो रही दीमक की बात। हमने देखा है कॉकरोच भी अलग-अलग प्रकार के घरों में आते हैं। हाँ जी, इनफैक्ट आपने सबसे पहले मुझे टर्म बताया था कि जर्मन कॉकरोच। हाँ, बिल्कुल, तो आपके ये घर पे कराया था। हाँ, तो ये जर्मन कॉकरोच का क्या चक्कर है? ये मैंने देखा है कई घरों में किचन में रहते हैं, रात को आ जाते हैं, जी, सुबह नहीं दिखते। जी, हमें लगता है कि 2-4 ही हैं, जी, बट कुछ मैंने तो पढ़ा है कि कॉकरोच मरता भी नहीं इतनी आसानी से। तो जी। इसके बारे में थोड़ा और बताइए कि खासकर घर में जो लेडीज़ होती हैं, काम करती हैं, हम हुँ, उनको किस हिसाब से इसका खतरा भी हम बचा सकते हैं? हुँ। जर्मन कॉकरोचेज़ एक ब्रीड है कॉकरोचेस की। है आप इंडियन ही? अच्छा। आया जर्मन से, आप ये आया समझ जर्मन लीजिए। से। इसके पीछे अगर हम चर्चाएँ करेंगे ना तो हम लंबी हो बहुत जाएगी। बहुत लंबी हो ओके। जाएगी। तो जिसे राजस्थान में कुछ कसारिया भी बोलते हैं, जी, अपनी लैंग्वेज में। जी, हम उनको जर्मन कॉकरोचेस बोलते हैं। पहले हम लोग 2011-10 में वो पूरा किचन खाली करके केमिकल से ट्रीटमेंट करा करते थे। जी। पूरा किचन आप गैस से ट्रीटमेंट होता था, स्मेल आता था, हुँ, बंद हुँ, रखना पड़ता था। हुँ। मगर 2010 के बाद में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी धीरे-धीरे इंडिया में आने लगी जी, बाहर से, जी। कि हम लोग जैसे-जैसे उन टेक्नोलॉजी को अपने साथ लेके गए, हम उतनी ज़्यादा आगे अपग्रेड होते रहे, उतने ही लोग हमसे अवेयर होते गए और लोग की जो काम कराने की जो लोगों का एक क्या बोलेंगे आप उसके कि फ्रीक्वेंसी काम फ्रीक्वेंसी, कराने की। हाँ, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ओके। तो बहुत ज़्यादा लोग बढ़ भी अवेयर चुकी हो है। रहे हैं, करा रहे हैं लोग काम। लोग अवेयर हो रहे हैं, लेडीज़ बहुत अवेयर हो रही हैं। कॉकरोचेज़ ड्रेन्स में से आ रहा है, आपके बर्तनों में जा रहा है, वो किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा। ओके। इवन तो जनरली उसका कॉस्ट भी ऐसा कुछ नहीं है, बहुत रीज़नेबल कॉस्ट होता है जर्मन कॉकरोचेज़ का ट्रीटमेंट घर में कराना। हम लोग जो ट्रीटमेंट आज की डेट में करें, आईपीएम टेक्नोलॉजी होती है, ओके। इसके पीछे हाँ, की इसके बारे में थोड़ा बताइए। आईपीएम टेक्नोलॉजी होती है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ओके, ये टेक्नोलॉजी हम लोग कोई केमिकल बेस्ड ट्रीटमेंट नहीं करते हैं आज की डेट में। ओके, हम लोग एक जेल एप्लीकेट करते हैं किचन प्रीमाइसेस में, डिश वॉशिंग एरिया में, पॉट ओके। वॉशिंग एरिया में, जी। कवर्ड्स के अंदर और ड्रॉर्स के हुँ, अंदर। हुँ। एक जेल एप्लीकेट होगा। देन 10 टू 12 डेज के अंदर अंदर कॉकरोचेस 100% कंट्रोल हो जाएगा, जस्ट लाइक इट्स अ नॉन टॉक्सिक जेल। ओके, ओके, वो पब्लिक हेल्थ और एनवायरनमेंट के हिसाब से हार्मफुल नहीं है। घर में कोई छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इट्स 100% सेफ फॉर पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। ओके। गौरव भाई, कई लोग घरों में पेट्स भी रखते हैं, मेरे घर में भी पेट है, तो जी। किस प्रकार की सावधानियाँ रखना चाहिए कि ये जो दीमक हुँ। हुई या कॉकरोच हुए, कि हमारे पेट्स को भी इससे नुकसान हो सकता है? नहीं, नहीं। एक्चुअली टर्माइट के जितने भी केमिकल्स अभी आ रहे हैं जी। दीमक के, वो सब ग्रीन सर्टिफाइड आ रहे हैं। ओके, आप डोमेस्टिक प्रीमाइसेस में कराने, कोई अस्थमैटिक पर्सन है, कोई एलर्जेटिक पर्सन है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, कोई छोटा बच्चा है, पेट है, इट्स 100% सेफ फॉर पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। ओके, आप रनिंग हाउस में वो ट्रीटमेंट करा सकते हैं। हाँ, जिस रूम में ट्रीटमेंट हो रहा है, थोड़ा-सा क्या है, उस रूम को हम लोग 15 टू 20 मिनट्स ये कहते हैं कि आप उसको यूज़ ना करें। उसके बाद आप यूज़ में ले सकते हैं। इट्स अ ओडोरलेस ट्रीटमेंट, उस केमिकल में कोई स्मेल नहीं है, डब्ल्यूएचओ रिकमेंडेड है, ग्रीन सर्टिफाइड केमिकल है, सीआईआई अप्रूव्ड है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, डब्ल्यूएचओ रिकमेंड है। व्हाट अबाउट गौरव जी, पिजन पिजन को लेके भी हमारी पूरे जयपुर की बात करूं तो बहुत सोसाइटियों में जाली लग रही है, बहुत सारे ट्रीटमेंट है, कुछ लोग दाना दे रहे हैं। बॉम्बे में तो एजिटेशन भी हुआ कि हुँ। दाना मत दीजिए, दीजिए।
और मैं देखा है कि उसकी भी बीट से जो कबूतर के से काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इसमें आपकी जो ऑर्गेनाइज़ेशन है हम्म। या आपकी कंपनी कुछ सहायता कर रही है, लोगों को एजुकेट कर रही है, कुछ काम एजुकेट कर हम रहे हैं? लोग कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है कि इस स्ट्रक्चर पे जो नेटिंग आजकल प्रोवाइड कंपनीज करा रही है जी, वो एक ठीक ढंग से प्लेस हो, ओके, और जो एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स हैं आपके बिल्डिंग के जी, वो कितने हाइट पे हैं वो भी डिपेंड करता है सारा। ओके, पीजन से होने वाली बीमारियां, सबसे पहले जो पीजन्स के अंदर जो टिक्स होते हैं ना, जी, वो अस्थमा को डेवलप करते हैं, ओहो! और उसकी जो ब्लीडिंग्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं। अच्छा, तो नेटिंग सिस्टम पिजन्स के लिए सबसे कारगर उपाय है। उसके अलावा ओके, स्पाइक सिस्टम है, और आजकल आप देखेंगे तो इनविजिबल ग्रिल्स भी लगने लगी हैं। ओके, थोड़ा सा नेटिंग क्या होता है, कुछ टाइम बाद लूज हो जाती है कॉर्नर से, हुँ, तो हुँ, हम लोग आजकल इनविजिबल ग्रिल्स में भी आ चुके हैं, तो वो भी लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और वो जो उसका इनविजिबल ग्रिल का जो ड्यूरेशन है जी, नेटिंग से बहुत ज़्यादा है। ओके। हम्म, गौरव भाई, व्हाट अबाउट कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट? ये तो हमने घरों की, अपार्टमेंट्स की बात करी जी। कि कई जगह जो रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, पब्स खुल रहे हैं, कैफ़ेज़ हैं या होटल्स हैं, भले ही वो 3 स्टार, 5 स्टार हो, वहाँ किस प्रकार के गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं? वहाँ आपकी इंडस्ट्री किस प्रकार से उनको एजुकेट कर रही है और क्या हो रहा है, उस वहाँ क्या हो रहा है? फूड इंडस्ट्री में देखा जाए सर, एक फसाई एफएसएसआई, जी, इनकी जब ऑडिट होती है, जी। इनकी जो कंप्लाइंस होते हैं उसमें पेस्ट कंट्रोल मैंडेटरी है। कि ड्यूरेशन होता है कि ड्यूरेशन साल में 1 बार? ड्यूरेशन ड्यूरेशन अच्छा, नहीं नहीं, ड्यूरेशन रहता है। किसी का डेली भी रहता है, किसी का मंथली रहता है, किसी का ओके, ऑल्टरनेट डेज रहता है। ओके, वो कराना मैंडेटरी है, जी, डिपेंड है उसका प्रोडक्शन के ऊपर कि उसके यहाँ ओके, प्रोडक्शन कितना हो रहा है। जी, वो सारा चीज़ें मैटर होता है। हमारी टीम सबसे पहले जाती है, उस एरिया को विजिट करती है, इंस्पेक्शन करते हैं पूरा, उनका एक पेस्ट रिपोर्ट, एनालिसिस रिपोर्ट जी, बना के उनसे शेयर करते हैं। आफ्टर दैट हम लोगों को रिकमेंडेशन देते हैं कि आपको ये ट्रीटमेंट की कब कब रिक्वायरमेंट है। ओके। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की बात करें तो वंस इन अ वीक मिनिमम कराना चाहिए कराना विज़िट। चाहिए ही चाहिए, क्योंकि गार्बेज एरिया, कॉमन जो आपकी लाइंस हैं, सीवर लाइंस हैं, फिर कॉमर्शियल प्लेसेस में रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा रहती हैं कॉकरोचेस की। डेली बेकरी आइटम आ रहा है, डेली सब्जियां आ रही हैं, जी, उसके अंदर भी देखा जाए ना, जर्मन कॉकरोचेस जैसे आपने भी बात जी, करी थी, जी, जी। उसके जो एग्स होते हैं हाँ, वो भी आ हाँ, जाते हैं, तो वो डेवलप हो जाते हैं। तो हाँ, मल्टीपल होते हैं और मल्टीपल फैलते हैं होते बहुत हैं, हाँ, तेज़ी उनकी से। ब्लीडिंग्स बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। ओके, तो हम लोग हर क्लाइंट से यही कहते हैं कि इसमें किचन प्रीमाइसेस जो है आपका रेस्टोरेंट का, उसमें हम लोग वंस इन अ वीक सर्विस प्रोवाइड कराएंगे ही कराएंगे, ओके, और वो होना भी चाहिए। तो उसके बाद हम लोग एक जेल एप्लीकेशन भी कराते हैं, जो डोमेस्टिक प्रीमाइसेस में कराते हैं, वो हम लोग वंस इन अ वीक कराते हैं। ओके, उससे कॉकरोचेस 100% कंट्रोल रहते हैं। ओके। देन रेगुलर बेसिस में जैसे क्रॉलिंग इंसेक्ट्स का स्प्रे हो जाता है, उसमें मॉस्किटोज, फ्लाइज, एंड्स, ये सारा उसमें रेगुलर पेस्ट कंट्रोल उनका चलता रहता है, तो सर, rodents ये का। जो कैफ़े, ये होटल इंडस्ट्री, खासकर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, आर दे सेल्फ अवेयर कि गवर्नमेंट का प्रेशर है, कराना होगा, या अभी अवेयरनेस की कमी है? अवेयरनेस की कमी नहीं है, गवर्नमेंट का प्रेशर भी रहता है। जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो नहीं भी कराते हैं, ओके। चल जाता है, जब बात सिर पे आ पड़ती है तो फ़ोन भी आता है कि हमें बैक डेट में सर्टिफिकेट दे दो। अच्छा, जैसे गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, तो आपके हिसाब से भी फिटनेस लगता है आपका एक लगता है, सर्टिफिकेशन हाँ, कि यहाँ पे वो पेस्ट कंट्रोल है? वो मैंडेटरी है। ओके, उनके रिकॉर्ड्स में वो होना चाहिए। फसाई की टीम जब भी उनकी प्रीमाइसेस में विजिट करती है, या फूड इंस्पेक्टर्स आते हैं, तो फूड इंस्पेक्टर्स भी सबसे पहले पेस्ट कंट्रोल और हाउसकीपिंग, 2 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। ओके। कई बार आप मुझे मजाक में बताते हैं कि आपको फ़ोन आते हैं, खासकर जो आपके प्रोफेशन को नहीं जानते हो, और वो जी। आपसे पूछते हैं कि गौरव जी क्या करते हो? तो आपको एक बहुत अच्छा सा जवाब देते हो आप। थोड़ा बताइए उसके बारे में, आप क्या बोलते हो? फ़ोन आते हैं हमारे पास बहुत लोगों के, ऐसा आप क्या करते हैं साहब, कहाँ? हाँ, हम भी कभी-कभी मज़ाक के मूड में रहते हैं, कोई वीकेंड सर, छुट्टी के दिन फ़ोन आ गया, जी। संडे में रेस्ट मोड में बैठे हुए कि साहब हम कुछ नहीं करते, हम तो मच्छर मारते हैं। बोले साहब क्यों मज़ाक कर रहे हो? मैंने कहा नहीं साहब, वाक़ई में हम मच्छर मारते हैं। ओके, फिर बताते हैं उनको कि हमारा पेस्ट कंट्रोल का बिज़नेस है, तो पेस्ट कंट्रोल में मक्खी, मच्छर, कॉकरोचेस, दीमक, खटमल, चूहे, स्पाइडर्स, सभी आ एयर्स, गए। सब कुछ है। तो गौरव भाई, मुझे बात बताइए, आपको 20-22 साल का एक्सपीरियंस हो गया इस फील्ड के अंदर। जब आप यंग रहे होंगे, आप इस फील्ड में कैसे आए? मतलब हाउ कम यू सिलेक्टेड दिस फील्ड? इज़ वेरी, बहुत डिफरेंट प्रकार के लोगों को मैं जानता हूँ, बट ये मेरे लिए बड़ा डिफरेंट था समझना कि इसके पीछे बहुत क्या बोलूँ आपसे, कोई कहानी है। कहानी इतनी स्ट्रांग है, हाँ, मतलब मैं उस कहानी को याद करता हूँ ना, मुझे हंसी आने लगती हाँ, है। नहीं बताइए सर, हमारे सब व्यूवर्स जानना चाहेंगे इसके बारे में। 99 में मैं जयपुर शिफ्ट हुआ था, जी, 2000 में। जी, हमारा फोर फादर्स का जर्दे का काम,
टोबैको। था टोबैको। हम लोग रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे। तो 2003 तक मैं उनके साथ जुड़ा रहा। 2003 के बाद में एक्चुअली क्या होता है, जब सेकंड या थर्ड जनरेशन होती है ना, हर जी चीज़ पूछनी पड़ती है। जी जी। कोई भी डिसीजन आप अपने हिसाब से नहीं ले सकते। तो सारी चीज़ें देखते हुए मैंने कहा कुछ ना कुछ अलग काम करना पड़ेगा। तो घर वालों ने पूछा क्या करेगा, मैंने कहा कुछ नहीं करेंगे, मच्छर ही मारेंगे। अच्छा। तो वो जो तुर्रा था मुंह से निकला वो आपके। मुंह से निकला और वो सच हो गया। अच्छा। हमारे कोई रिलेटिव, कोई फैमिली फ्रेंड्स ये काम करते थे इस इंडस्ट्री में, पेस्ट कंट्रोल इंडस्ट्री में। उनका दिल्ली भी ऑफिस था, उनका जयपुर भी ऑफिस था। मैंने 1.5 साल उनके साथ ये काम सीखा। उसके बाद 2005 में मैंने अपना काम ये इंडिविजुअल स्टार्ट कर दिया। उनकी बहुत हेल्प रही मेरे साथ में, हर चीज़ समझाने में, बताने में, मार्केट सर्वे कैसे किया जाता है, क्लाइंट से कैसे डील करी जा सकती है, कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने मुझे समझाई। तो 1.5 साल 2 साल मैंने उनके साथ में काम सीखा। उसके बाद मैंने इंडिविजुअल अपना ये काम स्टार्ट किया। फिर फैमिली ने भी कहा कि नहीं गौरव जी सही काम कर रहे हैं। फैमिली ने थोड़ा सा बोला कि पेस्ट कंट्रोल क्या डिमांड है इसकी, मगर हमें पता था क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो केमिस्ट्री बेस है। मेरे कुछ फ्रेंड्स उस टाइम पे ना एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में भी लग गए थे। तो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में बहुत स्कोप था। वहाँ से पता लगा कि पेस्ट कंट्रोल की डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है। वो सारी चीज़ें मार्केट देखते हुए फिर हम लोगों ने डिसीजन लिया कि मुझे पेस्ट कंट्रोल स्टार्ट करना है। उसमें मेरे फैमिली फ्रेंड्स, मेरे कजन्स, इन सबका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा उस टाइम। ओके, दिस इज हाउ यू बिल्ड अप द यस ऑपरेशन इन द कंपनी। यस। ठीक है, ओके। गौरव भाई एक बार मॉस्किटो के बारे में बताइए कि जब कभी बारिश होती है, हम लोग जी। अभी वापस से मानसून सीजन की तरफ जा रहे हाँ हैं, जी। तो कई होटल्स में भी कुछ जगह लगे हुए हैं या हमारे घरों में भी बहुत जगह हम लोग आज भी कूलर का यूज़ करते हैं। जी। और खासकर डेंगू के बारे में बहुत बीमारियां फैलती हैं, प्लेटलेट्स कम हो गई, तो इसका भी कुछ प्रकार का प्रिवेंशन है जहाँ पे आपकी कंपनी हेल्प करती है? बिल्कुल करती है हमारी कंपनी जी। है डेंगू को लेकर। डेंगू जो मॉस्किटो है, एडीज मॉस्किटोज है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक इम्पोर्टेंट मशीन्स हैं सारी। ओके। हम लोग उन मशीन्स को बोलते हैं यूएलवी मशीन्स, अल्ट्रा हम्म। लो वॉल्यूम्स की। उसमें 5 माइक्रोन से 50 माइक्रोन तक स्प्रे निकलता है। हम लोग जब डोमेस्टिक प्रीमाइसेस में हम यूएलवी मशीन से स्प्रे करते हैं तो आपके वॉल पे केमिकल का बैरियर हो जाता है। अच्छा। जो केमिकल हम लोग आपके प्रीमाइसेस में यूज कर रहे हैं वो सारे एक बहुत बड़ी कंपनी है एनवीयू। हम जी। लोग उसके बेयर पहले थी कंपनी, बेयर क्रॉप साइंस बहुत पॉपुलर कंपनी है। हर घर में, कॉमर्शियल प्लेसेस में सब उस कंपनी से परिचित हैं। अब वो जी। कंपनी टेक ओवर होकर पिछले 2 सालों से एनवीयू में कन्वर्ट हो गई है। ओके। उस कंपनी के जितने भी केमिकल्स आते हैं वो ओडोरलेस आते हैं ओके। और यूएलवी अप्रूव्ड केमिकल्स हैं और डब्ल्यूएचओ रिकमेंडेड हैं। तो हम लोग यूएलवी के थ्रू डोमेस्टिक प्रीमाइसेस में सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। आपके वॉल्स पे एक बैरियर तैयार होगा, मॉस्किटो बैठेगा रेस्ट करने आपके वॉल पे या कर्टेन्स पे या डार्कनेस एरिया में कहीं जी। पे भी, जी। वो कुछ टाइम बाद इन्फेक्टेड होने के बाद खत्म हो जाएगा। ओके। हाँ, मगर वो केमिकल को अगर आप वॉल पे हाथ लगाएंगे तो आपकी ईचिंग और बर्निंग की प्रॉब्लम पता नहीं पड़ेगा हमें नहीं लगा होगी। हुआ इट्स है। 100% सेफ। मगर Okay. उसमें 2 से 3 घंटा आपको अपना प्रीमाइस लॉक एंड की करना होता है आफ्टर द सर्विस। ओके। तो गौरव भाई आपने बहुत पिछले 20 साल से आप इस काम को कर रहे हैं, और बिल्कुल। आगे क्या क्या प्लान है? आपने मुझे बताया था कि एक्सपैंड भी करें अपने हाँ, ऑपरेशंस। हम लोगों ने लास्ट ईयर अपना ऑफिस एक्सपैंड भी किया है। जी। अभी हम लोग दिल्ली एनसीआर में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके। गाजियाबाद में हमारा बेस है, जी। इंदिरापुरम में हमारा जी। ऑफिस है सेक्युलर सर्विसेज जी। प्राइवेट लिमिटेड का। वहाँ से हम लोग यूपी, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद, सिकंदराबाद, बुलंदशहर आसपास के एरिया में सर्विसेज दे रहे हैं। और यूपी का भी हम लोगों ने कॉमर्शियल लाइसेंस ले रखा है पेस्ट कंट्रोल का। वहाँ पे भी हमारे पास टीम है जो हम लोग फूड इंडस्ट्री को भी देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जो कॉरपोरेट्स है वो सारे गुड़गांव और दिल्ली में ही हैं। तो सबसे पहले डिमांड आती है कि आप ना सबसे पहले कॉर्पोरेट स्टार्ट करो, उसके बाद हम लोग आपको राजस्थान में आगे बढ़ाएंगे। ओके। तो यहाँ पे 20 साल का हमारा जो एक्सपीरियंस है वो हमारा वहाँ पे काउंट हो रहा है। जी। और वहाँ पे एक्सपीरियंस काउंट होना एक अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। जी। जी। गौरव जी आपकी इंडस्ट्री को लेके ऐसा तो नहीं कि जो कस्टमर है जो कराना चाहते हैं, लेकिन शायद प्राइसिंग को लेके या ट्रीटमेंट को लेके किसी प्रकार का मिथ है? क्योंकि जितने मैंने आपके कॉमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशन देखी बहुत रीजनेबल है, जी। और ऐसा भी होता है बहुत फ्रीक्वेंसी हर हर ट्रीटमेंट की एक अलग टाइम अलग। ड्यूरेशन से, यदि जी। मैं उसको कंपेयर करूं मंथली, बहुत ही लोअर आती है। जी। तो आपको क्या लगता है कि अवेयरनेस की और इस प्रकार की एजुकेशन की जरूरत है? एजुकेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज की डेट में। हमारे पास कोई फ़ोन आया था कि साहब आपका जो कोटेशन है हाँ। वो
बहुत ज्यादा है, 20-30% एक्स्ट्रा है। मेरे पास जो कोटेशन आया है वो साहब आपसे 30% कम है, जी आप कोई कि मैं चूज करूं। मैंने कहा साहब ये भी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं यार, हम आपसे 30% पैसा ज्यादा जी। ले रहे हैं। सबसे पहले आप कॉमर्शियल प्लेसेस में किसी को भी पेस्ट कंट्रोल सर्विस को आप हायर कर रहे हो ना, सबसे पहले उसका एक्सपीरियंस काउंट करें। उसके बाद उसके पास लाइसेंस है या नहीं है, लाइसेंस है तो उसका कौन सा लाइसेंस है, जी पेस्ट कंट्रोल का लाइसेंस, ऑपरेशन लाइसेंस है कॉमर्शियल, तो आप उससे अच्छा, कोई भी इंडिविजुअल सर काम नहीं कर सकता। देखा हमने देखा था बहुत प्रकार के क्वैक पे आते हैं कि भाई हम आपको कर देंगे तो आज आप सर हमारे पास, हमें 20 साल हो गए, जी हमारे पास 20 टेक्नीशियंस कम से कम निकल के गए होंगे जो अपना काम इंडिविजुअल कर रहे हैं, अच्छा 200-400 रुपए लेके। जी ना तो क्लाइंट अवेयर है कि वो अपने घर में क्या केमिकल यूज करा रहा है, और वो भी सबसे सस्ता प्रोजेक्ट जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं जो मार्केट में मिल रहे हैं, कीटनाशक दुकानों में, खाद बीज वालों, वहां से कोई भी केमिकल उठा के लिया है और आपके घर पे छिड़क दिया। आपको भी लगा कि साहब 300 रुपए में देखो कितनी बढ़िया स्मेल आ रही है, इतना स्ट्रॉन्ग केमिकल करा है, अरोड़ा जी के यहाँ से आदमी आता है उसमें बदबू ही नहीं आती, या वो बहुत कम इफेक्टिव है। तो सबसे पहले आपको अवेयर खुद होना चाहिए कि आप जी। किसको चूज कर रहे हैं, ओके उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसका वर्क ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, ये सारा चीजों का मैटर होना चाहिए। आप अपने घर में जो भी केमिकल यूज करा रहे हैं हमसे या किसी और से, वो केमिकल क्या है, उसका MSDS क्या है, वो सारी समझ के ही आपको पेस्ट कंट्रोल चूज करना चाहिए किसी भी पेस्ट कंट्रोल पार्टनर से। ओके जी, तो ये थे गौरव जी जिन्होंने हमको आजकल पेस्ट कंट्रोल इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारा डिटेलिंग बताई। गौरव जी आप जूमिंग के चैनल पर रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, एंड भैया। फ्रॉम जूमिंग चैनल वे विश यू ऑल द बेस्ट फॉर जयपुर राजस्थान एंड फॉर यू, एंड जो आप लोग अभी यूपी के अंदर जा रहे हैं, जी, दिल्ली जी। के अंदर जा रहे हैं, जी। उसके लिए ऑल द वेरी वेरी थैंक यू बेस्ट। सो मच भैया, Thank you so much, sir. थैंक यू भैया, थैंक यू। Yeah, the signal's lit.